दोस्तों नमस्कार। अक्सर देखने में ये आता है कि बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि वो कर तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। कर नहीं पा रहे हैं यानी वो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, यानी इसके पीछे कोई और मनोविज्ञान है, किसी और की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन प्रश्नों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन है, किसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं वो हमारे साथ क्यों घटित हो रही हैं, इन सवालों के जवाब हम वो ढूंढने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर आप वास्तव में ही कुछ करना चाहते हैं तो ये सवाल आपके लिए लाजमी है और आपको इसका पता भी होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ने से कौन रोकता है, या ऐसी बाधा क्या है या कौन सी बाधाएँ हैं जिसकी वजह से हम वो काम जो सोच सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। आदमी कुछ भी सोच सकता है क्योंकि सोचने की कोई सीमाएं नहीं होती हैं, और जो सोच सकता है वो कर भी सकता है। अब बहुत सारे लोग हैं वो उसमें बहुत सारे बहाने हैं वो गढ़ने की कोशिश करते हैं। ये बहाने हैं, ये दिखावटी हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो आप बहाने घड़ रहे हैं वो किस टाइप के बहाने होंगे वो फॉर एग्जाम्पल हम कुछ बहानों को यहाँ ले लेते हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं होता है, उस समय के अभाव की वजह से हम दूसरी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे को घर गृहस्थी के कार्य हैं वो बहुत सारे करने पड़ते हैं, यहाँ तक कि नौकरी करनी पड़ती है, पैसा कमाना पड़ता है, परिवार चलाने के लिए बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अंदर भी एक चीज़ और है कि क्या हम 24 घंटे में अगर 8 घंटे हमारे नींद के या सोने के और जो दैनिक दिनचर्या के कार्य हैं उनके अलावा जो बाकी के जो घंटे हैं उन घंटों का अगर विश्लेषण करें तो हमारे पास कुल 16 घंटे होते हैं। इस 16 घंटे के दौरान में अगर आप 8 घंटे की नौकरी करते हैं तो आपके पास फिर भी 8 घंटे बचते हैं। वो जो शेष बचे हुए 8 घंटे हैं उन 8 घंटों का दौरान में आप क्या करते हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है। अब उसमें आपका जवाब ये हो सकता है कि इस दौरान में हम नौकरी के लिए जाने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटे 2 घंटे पहले हैं वो तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद में हमारा जो बाकी का समय है वो सफ़र में कटता है। वापसी में भी जब ऑफिस टाइम के बाद में जब हम वापस आते हैं काम से लौट करके, उस टाइम पे भी घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का समय है वो सफ़र में बिता देते हैं। तो दोस्तों ऑलमोस्ट रोज़ाना का अगर आप 2 घंटे भी इस दौरान में सफ़र में गुजारते हैं तो एक आपके पास एक सॉल्यूशन ये है कि उस समय का यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। और उस समय का यूटिलाइजेशन क्या कर सकते हैं कि आप अपने साथ पुस्तकें ले जा सकते हैं जिनका अध्ययन करके आप उससे बहुत सारी चीज़ें हैं वो सीख सकते हैं, और बहुत ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको किताबों के माध्यम से सीखा जा सकता है। एलन मस्क इस टाइप का एक उदाहरण है जिन्होंने प्रोफेशनल तरीके से जो पढ़ाई है वो किसी और की करी थी, लेकिन रॉकेट साइंस के बारे में उनकी जानने की और उसको कुछ करने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने किताबों का अध्ययन करके, इंटरनेट का अध्ययन करके, उससे बहुत सारी चीज़ें सीख करके और अंतरिक्ष में अपना खुद का जो सैटेलाइट है उसका सफल परीक्षण किया है। दुनिया भर में वो इंटरनेट उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें हैं वो आपके मार्ग में बाधाएं हैं, लेकिन ये वास्तविक नहीं है, यानी ये बाधाएं हैं ये दिखावटी हैं। इसके अलावा आप कहेंगे कि परिवार को वक्त देना पड़ता है। आप ईमानदारी से ये बताइए कि ये जो समय आप परिवार को दे रहे हैं उसके अंदर कितनी गुणवत्ता होती है। यानी परिवार में जब आप समय देते हैं उस टाइम पे या तो टीवी के सामने बैठे रहते हैं, या आपके हाथों में मोबाइल होता है, या आप इधर दूसरे ऑफिस के कार्य हैं, या आप जो और दूसरे यार दोस्त हैं उनके साथ अपना समय बिता रहे होते हैं। यानी वो जो समय है वो क्वालिटी टाइम नहीं होता है, और उस क्वालिटी टाइम को आप बिल्कुल क्वालिटी टाइम में बदल करके परिवार को भी समय दे सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी हॉबी है या जो भी स्किल आप सीखना चाहते हैं उसके लिए समय निकाल सकते हैं, और ये थोड़ा थोड़ा समय है ये एक दिन बहुत बड़ी अमानत बन सकता है। क्योंकि अगर आप एक दिन में 2 घंटे भी टीवी और मोबाइल के ऊपर बैठ करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से महीने में 2 घंटे के हिसाब से 60 घंटे होते हैं, और अगर एक महीने में 60 घंटे अगर आप किसी स्किल डेवलपमेंट करने में या अपने जो ज्ञान है उसको अर्जित करने में, कोई भी कौशल विकसित करने में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित रूप से आपके द्वारा जो आपके ऊपर किया गया इन्वेस्ट है वो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, पूंजी की आवश्यकता पड़ती है कोई भी कार्य करने के लिए, लेकिन दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनमें पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी आप अपना स्किल है, जैसे आप कोई गायन है वो करवा सकते हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन तरीके से कोई चीज़ है उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट वगैरह लिख सकते हैं या डाल सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लॉग लिख सकते हैं, किताब में आप लिख सकते हैं। यानी ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल आपके पास नॉलेज होना चाहिए। यानी वो स्किल है वो अगर आपके पास हुई तो आप निश्चित रूप से उन चीज़ों से भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, यानी अपने आप को उस मुकाम तक ले जा सकते हैं जहाँ आपका सपना है।
इसके अलावा और बहुत सारे बहाने होंगे कि सुबह देर से उठते हैं, इस वजह से सुबह ऑफिस जाने में बहुत ढिलाई होती है। तो दोस्तों आप अपने ऊपर ये ध्यान केंद्रित करें, अपने ऊपर एक इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। सुबह आप जल्दी उठें, ध्यान मेडिटेशन वगैरह करें, अपने स्वास्थ्य का है वो ख्याल रखें। उसके बाद में आप परिवार को टाइम दें, और परिवार के टाइम देने के बाद में जो आपके पास बचे हुए घंटे हैं उनका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। अगर आपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से आपके पास समय बचेगा, क्योंकि समय की शिकायत वो लोग करते हैं जिनके पास समय तो होता है लेकिन वो अस्त व्यस्त तरीके से ज़िंदगी जीते हैं, जिसकी वजह से समय का अभाव उत्पन्न शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक उदाहरण मैं और देना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हैं वो छोटे छोटे कार्य हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा समय है वो ज़ाया कर देते हैं। यानी छोटे से कार्य के लिए घंटों उसके ऊपर वो लग करके और उस काम को स्वयं ही करने की कोशिश करते हैं, जबकि उसी काम को बहुत आसानी से थोड़ा सा पैसा खर्च करके किसी से करवाया भी जा सकता है। यानी वो सेवाएँ वो हायर की जा सकती हैं, और वो जब सेवाएँ हायर करेंगे तो उसके बदले में जो आपका टाइम बचेगा उस टाइम को आप कहीं निवेश करके इन्वेस्ट करके उससे आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, यानी अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, और जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें हैं वो केवल हमारा सोचने का जो नज़रिया है उस नज़रिए के बदल देने मात्र से बहुत सारी चीज़ें हम बदल सकते हैं। और ये चीज़ें बहुत आसान हैं, बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। जब हम 24 घंटे का विश्लेषण करेंगे और उसका एक कंफर्टेबली टाइम टेबल है वो विकसित कर लेंगे, तो उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन बाद में आप उसके ऊपर अच्छा सा प्रयास करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा वो काम करना, और फिर आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपने जो बदलाव किए थे उस बदलाव के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। कई बार क्या होता है कि हम कोई कार्य शुरू करते हैं, ये एक बहुत बड़ा बहाना भी है कि हम कार्य शुरू किया था, हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं लेकिन सक्सेस नहीं हुए, क्या करें, हमारे भाग्य में नहीं है, हमारी किस्मत खराब है। दोस्तों ये भी एक बहाना है, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो एक दिन में रिजल्ट कभी भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि बड़ी चीज़ें होने में बड़ा वक्त लगता है, और बड़ा वक्त लगता है तो वो चीज़ें स्थायी होती हैं, यानी उनका लंबे समय तक इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप किसी भी कार्य को शुरू करते हैं उसके ऊपर आप पहले ध्यान फोकस करें, उसके ऊपर मेहनत करें, उसके ऊपर समय दें, और जब आप समय दे करके काफ़ी लंबे समय तक उसके लगे रहेंगे तो धीरे धीरे उसके रिजल्ट हैं वो आने शुरू होंगे, और जब वो रिजल्ट धीरे धीरे आपके पक्ष में आने शुरू हो जाएंगे तो आपका उत्साह बढ़ेगा, और जब आपका उत्साह बढ़ेगा तो आप उसमें और जोर शोर से कोशिश करेंगे, और जब आप ये प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है, जो भी काम आप कर रहे थे उसकी सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, और आपका उत्साह है वो भी बढ़ रहा है। तो उससे उसके रिजल्ट हैं वो आपको चौंका सकते हैं, और आप दूसरे लोगों को भी चौंका सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस टाइप के जो बहाने हैं उनको आप छोड़ करके और अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, आगे बढ़ने का प्रयास करें, और वो जो समय है 24 घंटे का, उस 24 घंटे के समय में से कुछ थोड़ा थोड़ा समय चुराने की कोशिश करें, और उसी को यूटिलाइज करके अपना जो लक्ष्य है, जो भी आप बड़ा काम करना चाहते हैं उसके ऊपर निवेश करें। उससे आपके ऊपर जो किया गया निवेश है वो जल्दी रिटर्न हो जाएगा और ब्याज समेत आपको मिल जाएगा। इसलिए आप ये प्रयास करें कि आपको वो चीज़ें करनी हैं, और ये जो बहाने हैं इनको साइड में कर देना है। दोस्तों मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो समझ आई होंगी, और आप मेरे इस विचारों से इत्तेफाक रखते होंगे। अगर आप इस बातों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, साथ ही अपने दूसरे चाहने वाले लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाने का प्रयास करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार मोटिवेशन से संबंधित वीडियो हम लगातार यहाँ डालते रहते हैं। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही पॉजिटिव विचार के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।